इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इधर वैली मास्टर ने अनाउंस कर दिया था कौन सी टीम जीती है और उस टीम का नाम मू जेंगयाक है। इतना सुनते ही यंगेस्ट और वो लड़का दोनों खुश हो जाते हैं। इधर अपने जीवन का मुंह बन जाता है और पीछे से अपने ब्लू स्पीड आते ही बोलने लगती है, तुम्हें कैसा लगा बेट्रेयल। इतना सुनते ही जीवन बोलने लगता है, अगर मैं याद करूं 3 दिन पहले क्या हुआ था जब वो सब लोगों के हाथ और पैर तोड़ के आ रहा था। वो सोचने लगा कि मैंने इतने लोगों के हाथ पांव तोड़े हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, चलो जे मेरी टीममेट संभाल लेंगे। उतने में ही उसके टीममेट आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, मोंग जोनवोन एक प्रॉब्लम हो गई है। फिर उसके टीममेट को दिखाते हैं जिनको बांध के रखा हुआ था और उनको और किसी ने नहीं, यंगेस्ट की टीम ने बांध के रखा हुआ था। उनको देख के जीवन बोलने लगता है, ये हमारे टीममेट हैं। और वो सोचने लगता है, मैंने इन सबसे बोला था कि सारे के सारे साथ रहे क्योंकि ये सारे थोड़े कम ताकतवर हैं फर्स्ट ग्रेड के मुकाबले। फिर यंगेस्ट और यंगेस्ट के टीम वाले बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें अपने टीम वालों की फिक्र है। इधर जियोन मस्त होकर बोलने लगता है कि तुम पहले मुझे एक्सप्लेन करो। फिर यंगेस्ट बोलने लगता है कि तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या इस बात के लिए, तुम्हारे टीम मेट हमारे पास हैं। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है कि इन लोगों ने तुम्हारा प्लान को पहले से ही पता कर लिया। इतना सुनते ही जियोन शॉक में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि इन लोगों ने नोटिस भी कर लिया मैं लोगों के हाथ और पैरों को तोड़ रहा था, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने मेरे ही टीममेट को होस्टेज बना के क्यों रखा है, इनके क्यों नहीं हाथ और पैरों को तोड़ा। फिर यंगेस्ट बोलने लगता है कि मोंग जोनवोन तुम यहाँ आए ही क्यों, ये वाले ट्रायल पहले से अलग है, तुम इसमें ऐसा नहीं कर सकते जैसे पिछले ट्रायल में करा था, इसमें जरूरत ही नहीं है और तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है। इतना सुनते ही जीवन बोलने लगता है, मैं तो केवल कंपटीशन को खत्म कर रहा हूँ, जैसे कि तुम अभी करने वाले हो वैसे ही मैं करने वाला हूँ। इतना सुनते ही यंगेस्ट सोचने लगता है क्या। फिर यंगेस्ट बोलने लगता है कि सारे के सारे तुम्हारी तरह नहीं है, हमने केवल इनको होस्टेज बना के रखा है, तुम्हारी तरह इनके हाथ पैरों को नहीं तोड़ा। फिर जीवन बोलने लगता है कि मैं कैसे मान लूं तुम ऐसा नहीं करने वाले। फिर जीवन बोलने लगता है कि इस वाले ट्रायल में ग्रुप परफॉर्मेंस है, सारे के सारे लोग मिलकर एक शॉर्ट फॉर्मेशन को परफॉर्म करेंगे तब जाके तुम जीतोगे। अगर मैंने यहाँ पे सब लोगों के हाथ पैरों को तोड़ दिया और कुछ लोग बचे जिनके हाथ पैर सही रहे, वो तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे ना। इतना सुनते ही यंगेस्ट सोचने लगता है, तुम नहीं मानोगे, तुमसे बात करना ही बेकार है, इस वजह से हम आए हैं पहले से एक प्लान लेके। फिर जीवन बोलने लगता है प्लान। फिर यंगेस्ट अपने कपड़े उतारते हुए बोलने लगता है, हाँ एक प्लान। फिर इनका ग्रुप का लीडर बताने लगता है कि ये वाली निडल वाली टेक्निक मेरे हाउस होल्ड की है, अगर इस निडल को तुमने आधे दिन के अंदर बाहर नहीं निकाला तो तुम 10 दिन के लिए एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे। और ये वाली निडल मैं सबको लगाऊंगा, ये मेरे टीममेट को भी लगेगी और तुम्हारे टीममेट को भी लगेगी, इससे ये फेयर होगा। अगर मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी फेल होगी और तुम्हारी टीम भी फेल होगी। इतना सुनते ही वो लड़की सोचने लगती है, ये कितना क्लेवर है। अगर मोंग जून का प्लान भी सक्सेस हो गया तो 5 लोग जो हमारी टीम में है वो सारे के सारे लंगड़े हो जाएंगे। इधर मोंग जून के पास कोई चॉइस ही नहीं बची। फिर यंगेस्ट बोलने लगता है कि तुम्हारे पास और कोई प्लान नहीं है, इस बार हमने तुमको पकड़ लिया मोंग जोनबोन। इधर इधर जीवन को गुस्सा आ जाता है, पहले तो वो इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो अपने दांत बाहर निकाल लेता है। उसको देख के वो सारे के सारे घबरा जाते हैं। फिर जीवन अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, उसकी वजह से यंगेस्ट और उसके सारे टीममेट डर जाते हैं। फिर जीवन सोचने लगता है कि क्या मैं इसको अभी यहाँ मार दूं। अभी जीवन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके भाई की वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया और वो सोचता है कि ये वाली फीलिंग ऐसी है कि पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही चेंज हो जाए। फिर जीवन अपनी प्रेशर को और ज्यादा बाहर निकालने लगता है और उसके अंदर से आवाज आने लगती है कि मार्क कर लिया है यंगेस्ट को एज ए एनिमी। जीवन अपनी एनर्जी बढ़ाया जा रहा था और उसके टीममेट और उसके भाई के टीममेट सोचने लगते हैं, क्या ये अपने भाई को ही मार देगा यहाँ पे और यहाँ के सारे लोगों को और केवल 8 लोगों को छोड़ेगा। और वो सारे के सारे डरने लगते हैं। उतने में ही जीवन अपना गुस्सा शांत करता है और ताली बजाते हुए बोलने लगता है कि चलो तुमने ये काम अच्छा करा, इस काम में कोई रिस्क नहीं है, हम सारे के सारे मिलकर ये काम कर सकते हैं। फिर जीवन बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो हम सुबह 4 लोगों का ट्रेड करते हैं, 4 लोग तुम्हारी टीम के, 4 लोग मेरी टीम के। फिर उनकी टीम का लीडर घबराते हुए बोलने लगता है ठीक है। इधर यंगेस्ट भी डर रहा था। जीवन बोलता है डील। फिर अगले दिन सारे होस्टेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए। फिर उनको 3 दिन दे दिए गए सारे के सारे लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। फिर उसके बाद रिजल्ट का दिन आता है। केवल 2 टीम ने ही
उस शॉट फॉर्मेशन को परफेक्ट करा था। उनमें से एक यंगेस्ट की टीम थी और दूसरी वाली जॉन की, लेकिन यंगेस्ट की टीम ने थोड़ा अच्छा करा था, इस वजह से उनको फर्स्ट प्राइज दे दिया गया और सेकंड प्लेस पे जॉन की टीम आई थी। इधर जॉन ने भी अपना प्लान शुरू कर दिया था। वो बेली मास्टर के पास जाके अपने दुख रोने लगा और बोलने लगा कि मेरे टीममेट को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर बेली मास्टर बोलने लगता है कि जब तक आप कोई रूल को तोड़ोगे नहीं, जब तक आपकी टीम पास होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी चिंता मत करना, आपकी टीम पास हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट ट्रायल को दिखाया जाता है। फिर इस ट्रायल के रूल्स बताए जाते हैं कि थर्ड कैंडल को बुझने से पहले तुमको इस केव को पार करना पड़ेगा। इस केव के अंदर काफी सारे ट्रैप हैं, उन सबसे बचते हुए तुमको इसको पार करना है। अगर तुमने इस वाले ट्रायल को पास कर लिया तो तुम डायरेक्ट स्क्वाड लीडर के कैंडिडेट बन सकते हो हेवेंस अर्थ एसोसिएशन में। जेमियक सोचने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये मुझसे ज्यादा तेज होगा। फिर वो सोचने लगता है कि उस टाइम जियोन ने बोला था कल मिलते हैं। जब जेमियक की टीम जियोन को जाते हुए देख रही थी, उसके बाद वो अपने हाथों को देखता है कि उसके हाथ कांप रहे थे। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। फिर वो दोबारा सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी एज में कोई भी मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा या स्पेशल होगा, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं देखा। यूचुन तुम्हारा भाई थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे को वार्न कर रही है इससे दूर रहो। अगर ये मेरा एनिमी बना तो मैं इसको अभी के अभी मार दूंगा। जैसे ही ये सोचता है, शायद जियोन को भी पता लग जाता है कि ये सोच रहा है कि मैं इसको मार दूं। फिर उसके बाद फोर्थ ट्रायल एंड हो जाता है। इस ट्रायल के खत्म होते ही केवल 6 लोग पास होते हैं और इस बार फर्स्ट और कोई नहीं, अपना जियोन ही आया था और उसको इस ट्रायल में फर्स्ट पोजीशन मिल गई। जब जियोन टेस्ट पास करके बाहर आ रहा था, जब सैनी एक दूसरे से बात करते हुए बात कर रहे थे कि ये लड़का इतनी जल्दी इस टेस्ट को पास करके आया है कि इसने पिछला वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और ऐसा लग रहा था कि ये एक सीधे रास्ते पे भाग रहा है। फिर जियोन वहां से मस्त एक्शन मारते हुए चला जाता है। उसके बाद अपना सीन चेंज होता है। वेली मास्टर बोलने लगता है कि लास्ट वाले ट्रायल को कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। तुम 6 लोगों को जिन्होंने लास्ट वाले ट्रायल तक आ सके, तुम में से हर एक को एक रिवार्ड कंपलसरी मिलेगा। तुम कैंडिडेट बन सकते हो डिवाइन डिवीजन हेड के हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन में। इतना सुनते ही वो सारे खुश हो जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट प्लेस आए हैं अलग अलग ट्रायल में, उन सबको भी रिवॉर्ड मिलेगा। इतना सुनते ही सारे शॉक हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। फिर जियोन सोचने लगता है कि ये इन्होंने फालतू नहीं दिया था, इसका भी काम है। फिर वो एक बॉक्स को ऊपर कर लेता है। उसके बाद बोलने लगता है जिस किसी ने भी फर्स्ट प्लेस पे एक बार आया है तो उसको ये वाली पिल मिलेगी, और इस पिल का नाम एक्सोरेटिक पिल है। ये और कहीं नहीं, हेवेंस अर्थ एसोसिएशन की पिल है। इस पिल की मदद से तुम 10 से 15 साल की क्यूआई को ले सकते हो। इतना सुनते ही वो सारे खुश हो जाते हैं और वो बताने लगता है कि ये केवल 2 लोगों को मिलेगी, पहले मोंग जून को और दूसरे जेंग को। और जिस किसी ने भी 2 बार फर्स्ट आया होगा उसको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी हमारे ट्रेजर में, और वो वहां जाके कोई सी भी मार्शल आर्ट को देख सकता है और उसको पढ़ के सीख भी सकता है। इतना सुनते ही यंगेस्ट बोलने लगता है ट्रेजर। जेंग बताने लगता है कि मैंने रूमर सुना है इस ट्रेजरी के बारे में, जो कि ब्लड क्रॉप्स वैली में है, और इस ट्रेजरी के अंदर काफी तरीके की एडवांस मार्शल आर्ट और सीक्रेट मैनुअल है और तुम इनको सीख सकते हो। फिर जियोन सोचने लगता है कि ये सारे के सारे क्या मुझसे जल रहे हैं, चलो अच्छा है इनको जलने दो। फिर इतने में ही अपनी ब्लू स्पीड आ जाती है और वो बोलने लगती है कि अगर तुम ज्यादा मार्शल आर्ट सीख जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा ताकतवर बनते रहोगे। तुम ताकतवर तब बनोगे जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा किसी भी फाइट का। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी भी फाइट का तो तुम ताकतवर नहीं बन सकते। तुम जितना लड़ोगे उतना ही ताकतवर बनोगे। फिर बेली मास्टर बोलने लगता है कि आगे का रिवॉर्ड वैसे किसी ने भी पिछले 8 साल में 3 बार लगातार नहीं जीता, पर इस बार कोई आया है तो इस वजह से उसके लिए ये वाला रिवॉर्ड है। वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने लिए किसी भी टीचर को, और वो किन किन से रिक्वेस्ट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसलिंग, 5 किंग एंड 3 सोवरिंग से, और साथ में 4 वैली मास्टर से भी। वो इन 12 में से किसी को भी चुन सकता है। इतना सुनते ही सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और जियोन के पास खड़ी हुई लड़की बोलने लगती है क्या तुमने सुना है इसने क्या बोला। जियोन मस्त अपने एक्टिव में डूबा हुआ था और बोलने लगता है इसमें क्या अच्छा है। फिर वो बताने लगती है कि ये सारे के सारे कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, और खासकर 6, 7 एंड 8 स्टार वाले वो तो सबसे ताकतवर हैं। उनके बाद जो कि 8 स्टार में आते हैं
हैं वो तो सारे के सारे जेनिथ लेवल पे हैं। इतना सुनते ही जियोन की आंखें खुल जाती हैं और वो सोचने लगता है कि 6, 7 एंड 8 स्टार ये सारे के सारे सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट हैं इस टाइम में। ये अभी के टाइम में सबसे ताकतवर और ये सारे जेनिथ लेवल पे हैं। अगर ये सारे के सारे इस लेवल पे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे गोस्ट ब्लेड भी होगा जिससे मुझे अपना बदला लेना है। अपनी ब्लू स्पीड बोलने लगती है, मेरे टाइम में तो कोई भी मास्टर जेनिथ लेवल पे नहीं था, लेकिन अब टाइम बहुत चेंज हो गया है और पहले से लोग ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। मॉर्टल संभाल के रहना। फिर इतने में ही बेली मास्टर बोलने लगता है कि लास्ट वाले ट्रायल से पहले तुम्हें कुछ ज्यादा ही रेस्ट करने के लिए दे दिया जाए। इतने में जियोन हाथ उठाता है और बोलने लगता है मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। फिर जियोन उससे पूछने लगता है कि अगर कोई 4 बार जीत जाए तो उसको क्या मिला। इतना बोलते ही वो वैली मास्टर जियोन की तरफ मुड़ जाता है और जियोन को तो कोई फर्क ही नहीं था, वो तो उसको घूरता ही रहता है। फिर वैली मास्टर बोलने लगता है कि अगर जो भी 4 बार फर्स्ट आ जाए तो उसको डायरेक्ट टीचिंग मिलेगी 6, 7 एंड 8 स्टार से। इतना बोलने के बाद वो वहां से मुड़ के चला जाता है और जियोन के आसपास वाले सोचने लगते हैं कि इसको क्या डायरेक्ट टीचिंग मिल सकती है 8 स्टार और 6, 7 से। फिर अपना सीन चेंज होता है, जियोन किसी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं सीक्रेट बुक ट्रेजर का कीपर हूँ। इतना बोलने के बाद जियोन को बोलने लगता है चलो तुम मेरा पीछा करो, और पीछे खड़ा हुआ सैनिक भी साथ में बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूंगा। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और एंट्रेंस पे आ जाते हैं। फिर वो कीपर बोलने लगता है कि यहाँ पे काफी सारी सीक्रेट बुक हैं, तुम यहाँ पे कोई सी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक बुक को लेके जा सकते हो। चाहो तो तुम उसकी कॉपी बना के अपने दोस्तों को भी दे सकते हो बाहर, पर संभल के किन किन को देना है वो तुम्हारे ऊपर है। फिर वो जियोन को लाइटेन दे देता है। फिर जियोन बोलने लगता है कि इसका मतलब ये भी तो है ना, मैं वहां जाके काफी सारी किताबों को पढ़ सकता हूँ और इनको याद भी कर सकता हूँ। फिर वो गेट कीपर बोलने लगता है ये तो सीधी सी बात है, तुम वहां जाओगे तो बुक को पढ़ोगे ना, अगर याद कर सको तो याद कर लेना। फिर जियोन वहां से आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है ये कितना अच्छा फॉर्चून है। उतने में ही वो कीपर बोलने लगता है कि मैं एक बात तुम्हें बताना भूल गया, जब तुम इसके अंदर जाओगे तो एक रेड लाइन होगी, उसको क्रॉस मत करना। अगर तुमने उस लाइन को क्रॉस करा तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होगे। वहां जो भी गया है कोई भी वापस नहीं आया। फिर जॉन इतनी बात सुनने के बाद उसको बोलने लगता है सच में। फिर वो कीपर बोलने लगता है कुछ टाइम पहले एक बंदा गया था। फिर वो उसके बारे में बताने लगता है, इतने में ही बोल देता है छोड़ो इस बात को, तुम अंदर जाओ। फिर जॉन वहां से जाने लगता है और जाते जाते सोचता है कि इसने ना मुझे पूरा बताया ना ही आता। फिर वो गेट पे जाकर उस गेट को खोल देता है। फिर वो बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। फिर वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मुड़ता ही रहता है। इतने में अपनी ब्लू स्पीड बोलने लगती है, मॉडल जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। फिर जॉन बोलने लगता है कि मेरे पास ज्यादा सीक्रेट मैनुअल नहीं है, मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट मैनुअल को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी किताबें मैंने अभी तक देखी हैं वो सारी की सारी खराब है, चाहो तो तुम भी देख लो ये किताबें कितनी बेकार हैं। फिर ब्लू स्पीड उसको बताने लगती है पहले तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे काफी सारी किताबें रखी हुई हैं। फिर जॉन फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाता है और उसको चढ़ता हुआ गेट कीपर देखने लगता है और वो सोचने लगता है इसको क्या पहले से ही पता है कि यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगते इस स्ट्रक्चर को देखो, ये सेम स्ट्रक्चर है कासल जैसा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सीक्रेट मैनुअल रखी होंगी और तुम जाकर उनको पढ़ सकते हो। ये कासल इस तरह से बनाया है कि अगर यहाँ पर आग भी लग जाए तो बेकार किताबें जल जाएं और खास किताबें बच जाएं। फिर जॉन बोलने लगता है फिर मैं क्या पहले पढ़ूं। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है कि ये सामने पड़ी हुई किताब को पढ़ लो। फिर जॉन उसको उठाते हुए बोलने लगता है ठीक है मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर हमको ब्लू स्पीड दिखाते हैं वो शौक में खड़ी हुई थी, वो सोचने लगती है क्या कर रहे हो मॉडल, क्या तुम इसको पढ़ भी रहे हो। इधर अपने जीवन को दिखाते हैं उस किताब को ऐसे पढ़ रहा था जैसे कि वो चिट्टी रोबोट हो, और उसको पढ़ने के बाद बोलता है कि अगली बताओ अगली कौन सी पढ़ूं। इतना सुनते ही ब्लू स्पीड बोलने लगती है बॉटम लेफ्ट वाली, ये भी काफी अच्छी मार्शल आर्ट है, तुम इसको भी पढ़ सकते हो। फिर जीवन उसको उठा के एक एक पेज को गिन रहा था बस, और उसको सारा का सारा मेमोराइज भी करने में लगा हुआ था। फिर जीवन उसको भी बंद करते हुए सोचने लगता है कि जब तक मैं इस किताब को पढ़ता रहूंगा मैं आसानी से चीजों को भी याद कर लूंगा। यह सारी हरकतें करते हुआ देख बेचारी ब्लू स्पीड सोचने लगती है कि मुझे पता था कि ये स्मार्ट है, लेकिन इतना स्मार्ट है ये नहीं पता था मुझको। फिर ब्लू स्पीड सोचने लगती है कि इस लड़के को यहाँ पे 2 घंटे बैठा दिया ना तो यहाँ पे इतनी चीजों को याद कर लेगा जितना किसी ने सोची नहीं होगी। फिर जीवन उस किताब को भी बंद करते हुए बोलने लगता है कि और बताओ और कौन सी इसमें से बढ़िया किताब। फिर अपना सीन चेंज होता है केव के बाहर, वहाँ पे एक सैनिक खड़ा हुआ था। उतने में वो सामने देखता है कि कोई आ रहा है, उसको देख के वो बोलता है कौन है, क्या ये
ये कोई यंग कपल है। उतने में ही वो दोनों उसके पास आने लगते हैं। वो सैनिक बोलने लगता है, अगर तुम यहाँ पास आए तो मैं तुमको मार दूंगा, तुमको पता नहीं ये कौन सी जगह है। उतने में ही उस लड़के का हाथ आता है और उसकी तलवार को उसी की म्यान में रख देता है और वो सोचने लगता है कि ये काफी फास्ट है। फिर वो टोपी वाला लड़का बोलने लगता है कि तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के योग शांत हो जाओ। फिर वो शांत होकर पूछने लगता है तुम कौन हो। फिर वो अपने जेब में हाथ डालता है और बोलने लगता है मैं डिसाइपल हूँ ब्लेड किंग का। इसका मतलब तुम जानते हो ना, वो मेरे टीचर हैं और मेरा नाम वी सियोन है। अब देखना आगे वाले चैप्टर में बेचारे इसके साथ क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।